एवरीवन, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या होता है, फूड का डाइजेशन तो स्टमक में होता है और फूड का एब्जॉर्प्शन जो है, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके फूड से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके माउथ से लेके आपके एनस तक जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो वाला पार्ट लॉन्गेस्ट पार्ट है। ओके, एंड इट लाई बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक जैसे ही ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो पोर्शन होता है उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ओके, एंड इट इज़ द मेन साइट फॉर डाइजेशन। जो आप फूड आप कंज्यूम करते हैं, आप खाते हैं, उसका मेन साइट है डाइजेशन के लिए। ओके, जहाँ पर फूड डाइजेस्ट होने के साथ साथ फूड के जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व जो हैं, उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अबाउट 6 से 7 मीटर होती है। इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर्स। ओके, तो ये जो आपको ह्यूमन बॉडी में जो लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन का आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, ये जो रेडिश पिंक जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, नाउ कम टू द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। ओके, जेजुनम जो होता है 2.5 मीटर का होता है, एंड इलियम जो होता है वो 3.5 मीटर का होता है। ओके, तो जैसे ही स्टमक ख़त्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो डिओडिनम आता है। उसके बाद जो पार्ट आता है 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर का, वो आता है जेजुनम। और उसके बाद 3.5 मीटर का इलियम का पार्ट आता है। इलियम जैसे ही ख़त्म होगा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर कैसी है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आप जब अंदर से देखेंगे, ओके, तो एक रबर ट्यूब जैसी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब उस पाइप के अंदर झांक के जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इनर लाइनिंग्स दिखाई देंगी। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी सर्कुलर फोल्ड। ओके, तो इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? पैलिसी सर्कुलरीज। ओके, पैलिसी सर्कुलरीज। और दिस फोल्ड हैव टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन प्लीसाई सर्कुलरिस में। ओके, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। ओके, विलाई क्या करते हैं? विलाई जो होते हैं वो मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये फूड के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करते हैं। ये आपके इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एंड ईच वेलस हैज़ माइक्रो विलाई ऑन इट्स सरफेस। ओके, वेलस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ओके, और वेलस के ऊपर बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं ऑन इट्स सरफेस। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर, ये सभी का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। देन विलाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। विलाई क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और पास कर देते हैं ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ में। और इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ पर सिक्रीट होता है विच हेल्प इन डाइजेशन। इन शॉर्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मेन साइट है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड इट हैज़ 3 parts: jejunum,
जेजुनम एंड इलियम, 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया. Okay, so it is a short information about small intestine. Thank you very much.